नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोंडागांव खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का समापन 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भव्यता के साथ हुआ है। यह आयोजन न केवल खेल के क्षेत्र में बस्तर के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि क्षेत्र की संस्कृति पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। इस आयोजन में कोंडागांव जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 37 पदक जीते हैं और 9 स्वर्ण, 17 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में कोंडागांव से कुल 320 खिलाड़ी और 57 अधिकारी शामिल हुए। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। व्यक्तिगत खेलों के प्रथम स्थान हासिल करने वाले विजेता खिलाड़ियों को 5,000, 3,000 और 2,000 और साथ ही खेलों के लिए 10,000 और 6,000 और 4,000 की राशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यशोगाथा बनेगा और शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीद की नींव डालने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि हम देश से नक्सलवाद को पूर्ण रूप से 31 मार्च 2026 तक समाप्त करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद समाप्त होने पर यहां पर कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे और यहां जो 3,000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उसमें से कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सभी ने पूरे उत्साह के साथ बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर इसे ऐतिहासिक रूप में सफल बनाया है। इस आयोजन में 1,65,000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए प्रबंधन करना एक चुनौती थी। बस्तर संभाग के 7 जिलों की पूरी टीम ने इसे बखूबी पूरा किया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और साथ ही असम के लोगों से भी मुलाकात की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ ही असम के उन लोगों से भी मुलाकात की जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि 2019 में कश्मीर उत्तर पूर्व नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में देश के युवा हथियार लेकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे और पूरे क्षेत्र को विकास से दूर रखते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह तय किया गया था कि जो लोग हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें यह मौका दिया जाए। अमित शाह ने कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही 9,000 से अधिक लोगों ने हथियार छोड़कर सरेंडर किया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में भी कई युवाओं ने सरेंडर किया है और अब भारत सरकार ऐसे लोगों और नक्सलवाद से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए समग्र योजना बना रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15,000 मकान बनाने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में हर परिवार को एक गाय या फिर भैंस देकर डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की शुरुआत भी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन जगदलपुर स्थित अमर शहीद वाटिका पहुंचकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अमर जवान स्तंभ में पुष्प चक्र अर्पित कर नक्सल अभियान के दौरान शहीद जवानों की शहादत को नमन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने अमर वाटिका परिसर में शहीदों के नाम के शिलापट का अवलोकन कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। उन्होंने परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी परिसर में शहीदों की स्मृति में पीपल का पौधा लगाया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत विजिटर बुक में अपने विचारों को व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सर्किट हाउस जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह के रूप में धनुष बाण को भेंट किया है। रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खूबसूरत कोलाज भेंट किया। इसे देखकर अमित शाह बहुत ज्यादा खुश हुए और साथ ही केंद्रीय कृषि अमित शाह की छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। माना विमानतल पहुंचे तो सभी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में वामपंथी उग्रवादी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक उपस्थित रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी बलों और एजेंसियों को मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूर्णतया समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में संयुक्त प्रयास करने के लिए कहा है। बैठक के बाद अपने समापन संबोधन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में अभी हमें काफी काम करना बाकी है। इसमें एनआईए की बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी मिलकर एक साल में बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े हैं। निश्चित रूप से मार्च 2026 से पहले ही हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। माओवादी आतंक से प्रभावित बीजापुर जिले के गुंडम गांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीयतापूर्वक खुलकर चर्चा की है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि माओवादी आतंक के भय से ग्रामीणों को मुक्त कराने के लिए बस्तर के कई स्थानों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। बस्तर अंचल में अमन और शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से भी ज्यादा से ज्यादा योजनाओं से जुड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। वहीं शाह ने कहा कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, शिक्षा से ही कई समस्याओं का समाधान निकलेगा। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि गुंडम के नजदीक स्थापित कैंप में अस्पताल की सुविधा भी है, जहां निःशुल्क उपचार के लिए ग्रामीण निसंकोच होकर जाएं, झाड़ फूक के भरोसे न रहें। उन्होंने ग्रामीणों को निःशुल्क 35 किलो चावल, महतारी वंदन योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने मिशन के तहत बीजापुर के सुदूर और माओवाद प्रभावित क्षेत्र गुंडम में तैनात सुरक्षा बल के जवानों के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने स्थित केंद्रीय रिजर्व बल 153वीं वाहिनी बटालियन के कैंप में सीआरपीएफ और कोबरा और साथ ही डीआरजी सहित सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं शाह ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से सीधे नक्सल ऑपरेशन की मैदानी स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने जवानों के साथ में दोपहर का भोजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदस्यों द्वारा ध्यान आकर्षण में जल जीवन मिशन से जुड़े सवालों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 से प्रारंभ किया और राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर पहले अलग पद्धति बनाई है, फिर उस नियम को बदल भी दिया है और इन सब कारण से ये योजना 2 साल विलंब से मार्च 2021 से शुरू हो पाई है।
कुछ माननीय सदस्यों ने जल जीवन मिशन के काम की गति इन सबको लेकर ध्यानाकर्षण लगाया था। मैंने स्पष्ट रूप से उस प्रश्नों का जवाब दिया है कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने प्रारंभ किया, पर हमारी राज्य में हमारी राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार ने जल जीवन मिशन के कामों को लेकर पहली कोई अलग पद्धति बनाई, उस पद्धति को बदला और इन सबके कारण 2 साल विलंब से मार्च 2021 से हमारे यहां जल जीवन मिशन का काम प्रारंभ हो पाया। यानी 2 साल विलंब से काम की शुरुआत छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की हुई और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से काम हुआ है। जहां पर अनियमितता पाई, 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निलंबित किए गए, 4 को नोटिस दिया और बड़ी संख्या में टेंडर निरस्त हुए, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया, पेनाल्टी भी लगाई। तो कार्यवाहियां लगातार की है। प्रदेश में जल जीवन मिशन का काम लगातार आगे बढ़े। जब हमारी सरकार बनी तो केवल 771 गांव प्रमाणित हुए थे। आज उसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों के घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का। इस काम को हमारी सरकार पूरी गंभीरता से कर रही है और जो भी स्थिति में काम है उन कामों को कैसे हम ठीक करें, जहां पर जल स्रोत नहीं है कैसे वहां पर जल स्रोत का निर्माण होगा। टंकियां बनी हैं पर जल स्रोत नहीं होने के कारण जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे हम काम कर रहे हैं कि जहां सोर्स नहीं है, सोर्स की व्यवस्था हो जाए, कैसे व्यवस्था होगी उसको लेकर काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार पूरी गंभीरता से जल जीवन मिशन योजना को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इच्छा और आकांक्षा के अनुरूप पूरा हो, इस दिशा में मजबूती से काम कर रहे हैं। पूरे देश और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लक्ष्य और बस्तर के विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य में 31 मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा होगा। बस्तर विकास की दिशा में आगे बढ़े, बस्तर के लोग आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास भी कर रही है। छत्तीसगढ़ जानता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार ने नक्सल उन्मूलन के लिए क्या किया है, कैसे उन्हें फ्री हैंड छोड़ दिया गया था, वो शहरों तक चले आए थे। और आज पिछले 1 साल में जितनी कार्यवाहियां नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में हुई है, तो जो लक्ष्य रखा है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक निश्चित रूप से न केवल बस्तर से पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। बस्तर जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हमारा गौरव है, बस्तर विकास की दिशा में बढ़े, बस्तर के लोग आगे बढ़े, ये हमारी सरकार की चिंता है, प्रयास है। और इसलिए बस्तर में हमने न केवल नक्सल उन्मूलन के फील्ड पर सुरक्षा बलों को लगाया है, वरन
नियद नेल्ला नार जैसी योजना लाकर वहां पर सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, वहां पर विकास की किरण पहुंचा रहे हैं। वहीं तीसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन करके बस्तर के नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। धान खरीदी और केंद्रों से धान के उठाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी जोरदार पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 50 लाख टन से भी अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। ये आंकड़े बताते हैं कि धान खरीदी को लेकर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार केंद्रों से धान उठाव की व्यवस्था कर रही है और कुछ दिनों में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होने लगेगी। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं हो रही है। 50 लाख टन से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। ये इस बात को बताता है कि धान खरीदी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। रही बात भंडारण केंद्रों से धान की उठाव की, सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में वो व्यवस्था सुचारू रूप से संपादित होने लगेगी। किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है धान खरीदी से, ये स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, इसलिए जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों को तरसाया हो, परेशान किया हो, 4 किस्तों में राशि दे रहे थे, चौथी किस्त में कटौती कर रहे थे, वो किसका पैसा था चौथी किस्त में जिसको कटौती किया? तो ये किसानों के पैसा हड़पने वाले किसानों के हित की बात न करें। किसानों के हित की चिंता देश में, प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसानों के हित में काम हुआ है। रायपुर के कई धान खरीदी केंद्रों में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह पहुंचे हैं। कलेक्टर और एसपी ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर और एसपी ने बरौदा और दौंदेकला एवं पंचेरा के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है। कलेक्टर सिंह ने भी धान खरीदी केंद्रों में धान के उठाव की व्यवस्था देखी और अधिकारियों को जल्द से जल्द धान के उठाव कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में धान को सुरक्षित तरीके से रखा जाए और राइस मिलों द्वारा जल्द ही धान का उठाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में धान के मॉइस्चर को मशीन से जांच की है। कांग्रेस को ईवीएम के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जब कांग्रेस हारती है तो वो ईवीएम को दोष देती है, लेकिन जब वे जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते। उमर अब्दुल्ला और अभिषेक बनर्जी के बाद अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को ईवीएम के विरोध का जो आलाप है अब उसको बंद करना चाहिए, नहीं तो देश की जनता कांग्रेस को इससे भी ज्यादा बुरा सबक सिखाएगी और घर में बैठाएगी। ईवीएम के ऊपर में संदेह उत्पन्न करना भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था, जिस पर पूरे विश्व ने विश्वास व्यक्त किया है। इस समय तो 15 देशों के प्रतिनिधि चुनाव को देखने के लिए आए थे और उन्होंने सबने कहा कि भारत की जो चुनाव व्यवस्था है वो विश्व में सबसे अच्छी है। और कांग्रेस जब हारती है तब ईवीएम पर संदेह उत्पन्न करती है, जब जीतती है तब तो इस बात को नहीं बोलती। इंडियन वाटर वर्कर्स एसोसिएशन ने रायपुर में होने वाले अपने 97वें राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए उप मुख्यमंत्री और साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव को भी आमंत्रित किया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों एवं एसोसिएशन के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री साव से मुलाकात करके इसके लिए आमंत्रण दिया है। मंत्री साव ने अधिकारियों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता की सहमति दी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता डॉक्टर ML अग्रवाल और मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता सहित विभागीय अभियंताओं की टीम ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर आयोजन की अध्यक्षता का आमंत्रण भी दिया है। रायपुर नगर निगम के मोर रायपुर विकसित रायपुर नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया है। इस पुस्तक में रायपुर नगर निगम की ओर से पिछले 1 सालों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और विकासात्मक
पहलों का संकलन किया गया है, जो शहर को एक स्मार्ट, स्वच्छ और विकसित नगर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में के विभाग के विशिष्ट सचिव रामजीएस इक्का, मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पांडे, अतिरिक्त निदेशक पुलक भट्टाचार्य और स्मार्ट सिटी के मुख्य परिचालन अधिकारी उज्जवल पोदवाल और मुख्यमंत्री के विशेष कार्यव्यवस्था अधिकारी विपुल गुप्ता, निजी सहायक गगन वासन और निगम के सहायक अभियंता सोहन गुप्ता भी उपस्थित रहे हैं। कोंडागांव ग्राम नीरा छिंदली के जलाशय के पास में वेटलैंड संरक्षण संवर्धन के लिए जन जागरण और वन मितान जागृति अभियान के तहत में वन मंडल केशकाल के तत्वाधान में, जो आपको बताते चले कि कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम में सर्वप्रथम गिरिदीप हाई स्कूल केशकाल और स्वामी आत्मानंद स्कूल केशकाल से चयनित छात्र छात्राओं को वेटलैंड भ्रमण और जंगल यात्रा कराई गई है। स्थलीय, जलीय और साथ ही वन्य परिस्थिति तंत्र में स्थिति परिचित कराते हुए दोनों का महत्व बताया गया। साथ ही विविध जीव जंतु वनस्पतियों से परिचित कराया गया, वन एवं उसकी उपयोगिता बताई गई है। इस कार्यक्रम में कांकेर के मुख्य वन संरक्षक दिलराज प्रभाकर ने अपने उद्बोधन में वेटलैंड को परिचय से प्रकृति संरक्षण में योगदान देने के लिए बच्चों से अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के 1 साल पूरे होने के अवसर पर जनादेश पर्व कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें शासन के 1 साल की उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई है। और इस अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत सहित दीपेश अरोरा और नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकीर टू उसेंडी और एडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर उपस्थित रहे। विधायक लता उसेंडी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में राज्य का तेज गति से विकास हो रहा है। राज्य सरकार जनभावनाओं के अनुरूप सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। हर व्यक्ति का सपना होता है उनका अपना पक्का मकान हो। आम नागरिकों के इस सपने को पूरा करने के लिए आवास स्वीकृति के लिए तेजी से कार्य हुआ है। रायपुर में पुलिस की ओर से अवैध गांजा बिक्री करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि थाना तेलीबांधा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीन लाइट ढाबा के पास एक व्यक्ति 2 पहिया वाहन गांजा रखा है और इस दौरान बिक्री कर रहा था, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से व्यक्ति को चिन्हित करके पकड़ा गया है। और पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम संजू उर्फ संजय मराठा निवासी तेलीबांधा रायपुर का होना बताया है। टीम के सदस्यों की ओर से उसके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में गांजा रखा होना पाया गया। वहीं पुलिस ने 4200 किलोग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।